कौन है भाई? करें स्टार्ट। चलो फिर ठीक है। देखो फंक्शन का मतलब क्या है। हम जब भी फंक्शन बनाते हैं तो हम रीयूजेबल कोड के लिए फंक्शन बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेट से लेट ए इक्वल टू मैंने 10 लिखा और लेट बी इक्वल टू में मैंने 10 लिख दिया। मुझे इसे एडिशन करना था तो मैं लिखूंगा लेट सी इक्वल टू में अब ए प्लस बी और मैंने फिर लॉक किया सी को। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लोज 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 क्लोज। और यहां पे मैंने क्या कर दिया फंक्शन को लिख दिया सेव ओपन। आपके पास वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई क्योंकि ए की वैल्यू 10 थी और बी की वैल्यू 10 थी तो सी की वैल्यू आ गई 20। कल भाई मेरे को दोबारा से एडिशन करना था तो मैंने दोबारा से एडिशन किया। इस केस में मैं लेट को हटा दूंगा क्योंकि रीडिक्लेरेशन या सपोर्ट नहीं करता। कॉपी और पेस्ट। सेम केस 20 आ गया। बट ऐसे आप कितनी बार हार्ड कोड लिखोगे। तो इसलिए क्या करते हैं हम जिस जो चीज हमें बार बार लिखनी है उसके लिए हम एक ब्लॉक बनाते हैं ताकि हम उसको जब मन करे तब यूज कर सकें। तो उसके लिए आप क्या करते हैं उस ब्लॉक को हम नाम देते हैं फंक्शन। फंक्शन अगर समझे तो सिंपल शब्दों में आपकी आईज है वो देखने में मदद करती हैं। आपकी लंग्स हैं वो सांस लेने में मदद करता है। वो ब्लड में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करता है। और जो ब्लड में आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको बाहर निकालने में मदद करता है। तो सबका अपना एक काम होता है। ऐसे ही आप जब फंक्शन बनाओगे तो हर एक फंक्शन के लिए एक यूनिक टास्क होना चाहिए। अगर मैं एडिशन कर रहा तो वो एडिशन ही करे। अगर मैं मल्टीप्लीकेशन कर रहा तो मल्टीप्लीकेशन ही करे। अगर आप सेम काम को मतलब एक ही फंक्शन में मल्टीपल काम करोगे तो फंक्शन कहलाने के लायक नहीं है। ठीक है। अब इस चीज को मुझे कैसे करना है अचीव करना है उसको देखते हैं। मैंने क्या किया फंक्शन क्रिएट किया। जब कभी भी आप फंक्शन बनाओगे तो फंक्शन को लिखोगे फंक्शन कीवर्ड के साथ। उसके बाद कस्टम नेम। कस्टम नेम में आप जब वेरिएबल को जब डिक्लेयर करते हो तो नाम लिखते हो ना वेरिएबल का। जो पॉलिसी आपकी वेरिएबल के लिए अप्लाई होती है जो नेमिंग कन्वेंशन आप वेरिएबल के लिए देते हो वही चीज इसके लिए भी अप्लाई होती है। तो मैं यहां पे लिखता हूं टेस्ट या एडिशन नाम से लिख लिया मैंने फंक्शन बना लिया। और यहां पे मैंने बोल दिया क्या कि मुझे यहां पर ये पीस ऑफ कोड को कॉपी किया और यहां पेस्ट कर दिया। सेव किया। अब मुझे करना क्या है इसको एग्जीक्यूट करना है। जो अभी तक हमने किया है उसे कहते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन। अगर आप इतना यूज कर रहे हो तो सर फंक्शन डिक्लेरेशन बोलते हैं। अगर आप ब्लॉक सहित लिख रहे हो इसे हम फंक्शन डेफिनेशन बोलते हैं। ठीक है। अब अगर आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये वर्क नहीं करेगा। फंक्शन की खूबी है जब तक इसको कॉल नहीं करोगे तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। सेव किया कोई एरर कोई आउटपुट नहीं आ रहा। अब मुझे इसको कॉल करना है तो फंक्शन को कॉल करने का तरीका है आप यहां पे लिखो एडिशन और ये पैरेंथेसिस। जो चीज मैंने ऊपर लिखी है ये वाला पार्ट फंक्शन को हटा के और ब्लॉक को हटा के इसको एज इट इज कॉपी करो और यहां पेस्ट कर दो।
सेव। तो ये जो पार्ट है आपका, ये कॉलिंग के लिए होता है। जैसे मैं आप लिखूंगा, अब मेरे को 20 मिल गया, पहले नहीं मिल रहा था। अब मैं जितनी बार भी इसे कॉल करूं तो मेरा बार बार वो कॉल होता रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास है फंक्शन आपका बना हुआ, जो मैंने ये बनाया। ये कौन से बंद कर, रुक जा फिर, तो ये आपका क्या हो गया, फंक्शन डिक्लेरेशन। ये फंक्शन का ब्लॉक होता है। जब कभी भी आप फंक्शन को कॉल करोगे तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। क्या होगा, ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। तो अगर आप फंक्शन क्रिएट करना तो कुछ इस तरीके से लिखोगे, और जब उसे कॉल करना तो ऐसे करोगे। अब मुझे सेम पीस ऑफ कोड को बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ रही, मैं बस इसको कॉल कर रहा हूं, ऑटोमेटिकली वो सारा कोड रन कर जा रहा है। ठीक है, किसी को यहां तक कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। और अगर लिखना है तो लिख सकते हो। फंक्शन ये जो बनाया एडिशन का, हम लोग डायरेक्ट इसका फंक्शन कॉल कर लिया एडिशन पे, इसकी जगह हम रिटर्न भी तो लिखते हैं, वो कहाँ मैं भाई, तूने पढ़ रखा है, मेरे को उसके हिसाब से पढ़ाना है ना। दोनों सेम वर्क करता है क्या? बताऊंगा अभी। डन, हम्म। लिख ले। तो किस लिए बैठी है यहाँ पे? आगे बढ़े। अब आपके पास क्वेश्चन ये आएगा, भाई ये हार्ड कोड ही तो है, तो मुझे यहाँ पे हार्ड कोड नहीं करना। फंक्शन में आप डायनेमिक वैल्यू, जो फंक्शन के अंदर यहाँ पे जो पास करूंगा इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे वैल्यू पास करनी पड़ेगी, और उसी को मैं यहाँ से एग्जीक्यूट करवाऊंगा। ठीक है, अभी तो बस ये 10 और 10 हमेशा क्या दे रहा है आपको, 20 दे रहा है। ठीक है, मुझे नहीं करना। तो इस केस के लिए आप यूज करोगे, तो टॉपिक डाल लो फंक्शन पैरामीटर्स एंड फंक्शन आर्ग्यूमेंट्स। फंक्शन पैरामीटर्स, लेट्स से मैंने एक फंक्शन बनाया, यहां पे लिखा मैंने एडिशन। एडिशन करने के लिए कितने वेरिएबल चाहिए, बेसिकली दो। तो मैं पैरेंथेसिस के अंदर मैं लिख सकता हूं यहां पे num1 और num2, बीच में कॉमा लिख लेते हैं। तो ये जो num1 और num2 है, ये एडिशन के क्या कहलाएंगे, पैरामीटर। इन्हें हम कहते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, अब मैं यहां पे लॉग करता हूं num1 प्लस num2। ठीक है, उसके बाद मैं इस एडिशन को कॉल करता हूं, और ये num1 और num2 में मुझे वैल्यू देनी पड़ेगी ना। तो यहां पे मैं वैल्यू देता हूं जैसे 10, 20। तो कॉल किया, अब आपको वैल्यू मिलेगी आपके पास 30। सॉरी, num2 लिखा है, मम लिख लिया मैंने। बेहतरीन, छोटी की याद आ गई, और मम मम करती रहती है ना। 30, तो वैल्यू आपके पास 30 आ गई। अब क्या हुआ, डायनेमिक इन नेचर, जो मैं यहां डालूंगा वो वैल्यू मुझे उसके हिसाब से प्लस होके मिल रहा है। तो इसे कहते हैं हम फंक्शन के पैरामीटर्स, इसको कहते हैं फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, है ना। पैरामीटर में सर डायरेक्ट वेरिएबल नेम को कॉल करते हैं। नहीं भाई, अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्टैटिक, कल को तुम यहाँ पे वेरिएबल भी डाल सकते हो डायरेक्ट। मैंने यहाँ पे लिखा लेट, यहाँ पे लिख देता हूँ num1 इक्वल टू में 10, तो मैं यहाँ पे num1 को भी लिख सकता हूँ। कुछ पूछना है भाई?
क्या कर रहा है? ठीक है, किसी को यहां तक कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। फिर ये तो हमें डिफरेंस क्या हो सकता है? जब हम फंक्शन बनाते हैं ना, तो जब ये इसको लिखते हैं ना, ये फंक्शन के पैरामीटर कहलाते हैं। आर्ग्यूमेंट जब फंक्शन को कॉल करते हैं, उसके अंदर डेटा पास करते हैं ना, तो आर्ग्यूमेंट कहलाते हैं। इस केस में नंबर num1 में 10 जाएगा, num2 में 20 जाएगा। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो इस केस में आपके पास होगा नॉन नैन नॉट अ नंबर। क्यों? अगर आप इन दोनों को देखोगे तो फर्स्ट वाली वैल्यू 10 तो हो जाएगी, बट सेकंड में होगा अनडिफाइंड। तो इसका टाइप क्या होगा सर? नंबर 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 दे रहे हैं हम। हाँ तो इसका टाइप होगा सर, मतलब जो भी हम कंटेंट पास करें उससे अकॉर्डिंग होगा। हाँ, टाइप ऑफ लिख लेना। जैसे हम स्ट्रिंग स्ट्रिंग डाल देंगे तो कौन सी मतलब स्ट्रिंग कन्वर्ट हो जाएगा। स्ट्रिंग कर देंगे। किसी को कोई डाउट? इसको लिखना है तो लिख सकते हो, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब लिखो लोकल वेरिएबल और आउटर वेरिएबल। देखो, मैंने क्या किया, लोकल वेरिएबल वाला पहले देखो। मैं लिखा एक फंक्शन, यहां लिखा एडिशन, और यहां पे लिखा num1 num2। मैंने लॉग किया num1 प्लस आपका num2। अब मैंने इसको कॉल कर दिया एडिशन को, तो 10 20 डाल दिया, जो अभी तक ऊपर हमने किया था। तो आपको मिल रहा है 13। जो ये num1 है, इसको मैं क्या करता हूं, लॉक करता हूं यहाँ पे num1 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे मिलेगा रेफरेंस num1 इज नॉट डिफाइंड। क्योंकि देखो, जो num1 है, जो भी पैरामीटर्स होते हैं किसी भी फंक्शन के, वो इस ब्लॉक के अंदर ही एग्जीक्यूट होते हैं। इस ब्लॉक के बाहर हम इसे यूज नहीं कर सकते। तो ऐसे वेरिएबल जिसको हम किसी ब्लॉक के अंदर यूज कर पा रहे हैं, तो उन्हें हम लोकल वेरिएबल कहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ब्लॉक। तो इस केस में जो num1 एंड num2 होंगे आर लोकल वेरिएबल। ठीक है, और इसको हम कहते हैं लोकल स्कोप भी कहते हैं। इसका स्कोप क्या है? लोकल स्कोप है। ठीक है, कोई डाउट किसी को लोकल वेरिएबल में? कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। आगे बढ़े। ठीक है, मैंने क्या किया, इसी फंक्शन को कॉपी किया, ऐसे कट किया, इसे कमेंट किया। लेट्स से मैं क्या कर रहा हूं, मैंने यहां पे एक लिखा लेट सी इक्वल टू में 0, और num1 और num2 में मैंने सी जो था उसके बाद वैल्यू पास कर दी, और यहां पे लॉक किया
क्या सी। तो सेव करोगे और इसको हटाते हैं, क्लोज करते हैं, तो इस केस में आपको वैल्यू क्या मिल रही है, 30। अब क्वेश्चन राइज होता है कि भाई ये जो सी है ये इस ब्लॉक के अंदर तो नहीं है, बट तब भी इसके अंदर वैल्यू जा रही है। दूसरा केस, लॉग मैंने किया सी, तब भी मुझे बाहर आपको 30 प्रिंट हो रहा है। ऐसे वेरिएबल्स जिनको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, एंटायर द प्रोग्राम कहीं भी यूज कर सकते हो, उन्हें हम कहते हैं आउटर वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, इसकी जगह में ग्लोबल लिखना बेटर रहेगा, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, तो सी क्या है इस टाइम पे, इज ग्लोबल वेरिएबल, और इसे हम ग्लोबल स्कोप भी बोलते हैं। ग्लोबल स्कोप के अकॉर्डिंग आप कहीं से भी इस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ये जो सी की वैल्यू है सर मान ली, हाँ, उसका वैल्यू चेंज कर दे और उससे कुछ इफेक्ट पड़ेगा? यहाँ पे, हाँ जीरो यहाँ पे 10 कर दो, लेकिन जब num1 और num2 में प्लस हो जाएगा तो सी पे चला जाएगा, तो ये वैल्यू ओवरराइड हो जाएगी, इसीलिए वो आपके पास आ रहा है। इसको बंद कर दो, अब सी की वैल्यू 10 आ गई। इसको ओपन कर दो, सी की वैल्यू 30 हो गई। ठीक है, तो ये बेसिकली आपका सी क्या इस टाइम पे, ग्लोबल वेरिएबल है। इसे हम ग्लोबल वेरिएबल बोलते हैं, या आउटर वेरिएबल बोलो जो बोलना है, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल सही नहीं है। और इसको हम कहते हैं ग्लोबल स्कोप। डन। फंक्शन के बाहर क्या करेंगे? फंक्शन के बाहर अगर कर रहे हैं तो कहीं से भी, ऐसे कोई वेरिएबल जिसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हो, कल को कोई ब्लॉक बनाओगे उसके अंदर एक्सेस कर सकते हो, उन्हें हम बेसिकली कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल या ग्लोबल स्कोप। ठीक है, आगे बढ़े। किसी को कोई डाउट, ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। लैपटॉप निकाल के ही प्रैक्टिस कर लिया अगर। कर लो भाई, करो, नोट कर लो, पहले इसको करो, फिर उसको कर लेना। कर लिया यहां तक नोट, ये कर लो।
कर लिया भाई? सबने कर लिया, लिख लिया? ऑनलाइन में लिख लिया सबने? ठीक है, बेहतरीन, ठीक है। इसके बाद लिखो डिफॉल्ट वैल्यू। पहले एक प्रॉब्लम देखते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैंने लिखा फंक्शन एडिशन, और मैंने यहां पे लिखा num1, num2 और num3। मैंने तीन वेरिएबल को एडिशन किया। ठीक है, अब मैंने यहां पे क्या किया, लॉग किया num1 प्लस num2 num3। उसके बाद मैंने यहां पे लिखा एडिशन, और लेट्स से मैंने आपके पास दो ही वैल्यू पास कर दी। अब मुझे क्या रिटर्न आएगा उसको देखते हैं। मैन, नॉट अ नंबर, क्यों? इसको मैं लॉक कर लेता हूं ऊपर, और सबको मैं कॉमा से सेपरेट कर देता हूं, ताकि मुझे हर एक वैल्यू में पता चल जाए क्या वैल्यू आ रही है। तो पहले वाले में 10 आ रहा है, दूसरे में 20 आ रहा है, और तीसरे में अनडिफाइंड आ रहा है। इशू क्या है कि मैंने बस दो वैल्यू पास करी थी, तो फर्स्ट num1 में 10 चला जाएगा, num2 में आपका 20 चला जाएगा, बट num3 के लिए मैंने कोई पास ही नहीं किया। जावास्क्रिप्ट में एरर नहीं आता, एक चीज ये भी है। ठीक है, बस इशू आएगा। तो अगर आपको लगता है कि बाय डिफॉल्ट अगर कोई पास नहीं कर रहा वैल्यू, तो आप यहीं पर ही एक वैल्यू असाइन कर दो। तो ये आपके पास 10 है, तो इसे हम कहते हैं डिफॉल्ट वैल्यू। अगर कोई यहां से डेटा पास नहीं करेगा, तो ये वाली वैल्यू सेट हो जाएगी, नहीं तो आप जो यहां से पास करोगे वो वैल्यू सेट हो जाएगी। सेव किया, अब देखो यहाँ पे 10 तो मैंने यहां पास किया था, तो 10 आ गया। 20 मैंने यहां पास किया था, तो 20 आ गया। बट मैंने थर्ड वैल्यू पास नहीं करी थी, बट तब भी आपके पास यहाँ पे 10 आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये डिफॉल्ट वैल्यू जो था उसको सेट कर लिया उसने। अगर आप यहाँ पे अगर एक और वैल्यू दे दोगे 30, तो इस केस में आपका 10, 20 और 30 आ जाएगा। तब वो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगा, सेट नहीं होगा। जो हम इसे लिखते हैं ये आपका डिफॉल्ट वैल्यू है। ओके, तो लिखना है तो लिख सकते हो, फिर आगे बढ़े। मतलब एक तरह से आर्गुमेंट की प्रायोरिटी हाई होगी। नहीं, डिफॉल्ट। हाँ, वैल्यू की तो पास होती है। डिफॉल्ट तब वर्क नहीं करेगा जब इसके अंदर कुछ यहां से वैल्यू पास नहीं करोगे। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर नोट कर लो इसे। इसे नोट कर लेना, और नोट होने के बाद मुझे बता देना चैट पे। लिख लिया सबने? ओके।
इसके बाद टॉपिक डालो रिटर्निंग अ वैल्यू। लेट्स से आपको क्या है, आपने फंक्शन बनाया एडिशन, मेरे को यहां पे इसे नहीं करना ऐड, मतलब लॉग नहीं करवाना। मैंने लिखा num1 और num2, अभी मैं दो वैल्यू लिख रहा हूं और यहाँ पे यहां से मुझे वैल्यू को आगे भेजना है। जो इस जहां पे ये कॉल होगा उसी में आपको वैल्यू पास कर देनी है। तो उस केस में हम कहते हैं रिटर्न करना। जब ये कैलकुलेशन पूरा कर लेगा उसके बाद मुझे क्या करना है, कैलकुलेटेड जो वैल्यू होगी उसे मुझे वापस भेज देना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा लेट सी, और सी के अंदर मुझे पास करना है एडिशन, जो भी आप वैल्यू पास करोगे, 10 और 20, इन दोनों का सम मुझे सी में चाहिए और वो फंक्शन के थ्रू होना चाहिए। तो उस केस में लिखोगे रिटर्न। तो रिटर्न लिखोगे कीवर्ड num1 प्लस num2। अब ये क्या करेगा, ये दोनों वैल्यू को कैलकुलेट करके जहां पे आपने इसे कॉल किया होगा वहीं पर ही आपको वैल्यू भेज देगा, वापस कर देगा। वहां पे एक वेरिएबल बनाओ और उससे आप वैल्यू को लॉक करवा लो। तो इसे हम कहते हैं रिटर्निंग अ वैल्यू। तो सी के पास क्या आ गई 30, इसने कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन पूरी हुई, उसके बाद सी को पास कर दिया वैल्यू। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज आप रिटर्न का करोगे। ठीक है, किसी को कोई डाउट रिटर्न से रिलेटेड तो पूछ सकते हो। कुछ पूछना है, लिखना है तो फटाफट से लिख लो और फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिया सबने, ऑनलाइन में लिख लिया। चलो फिर इसके बाद टॉपिक डाल लो एरो फंक्शन या फ्लैट एरो फंक्शन। कॉल बैक ही पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ पहले फंक्शन एक्सप्रेशन डालो, सॉरी इसको डालो, फिर मीटिंग क्लोज होने के बाद फिर स्टार्ट करेंगे उसे। फिर फंक्शन एक्सप्रेशन ये क्या होता है, देखो एक तरीका तो फंक्शन लिखने का तरीका ये है, मैंने रिटर्न लिखा और यहां पे मैंने लेट लिखा सी इक्वल टू में एडिशन, और यहां पे पास कर दिया 10 और 20, लॉक किया मैंने सी। एक तरीका तो मेरे पास ये है कि मैं फंक्शन को इस तरीके से बनाऊं। इसी का एक अल्टरनेटिव पार्ट है जिसे कहते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। उसमें क्या करेंगे उसको देखो। मैंने किया लेट, आपका एक बना लिया एडिशन नाम से वेरिएबल, और मैंने फंक्शन को उसके अंदर पास कर दिया। जो ये एडिशन है इसकी जगह पे हटा दो।
बस इतना पार्ट। इस पार्ट को हम कहते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन, और इसे हम कहते हैं एनोनिमस फंक्शन भी। मतलब ऐसा कोई फंक्शन जिसका कोई नाम ना हो। ठीक है, हम इस फंक्शन को किस नेम से जानेंगे? एडिशन नाम से जानेंगे। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो इसको कोई भी नहीं जानता होगा, ठीक है ना, क्योंकि इसका कोई नेम नहीं है, वजूद नहीं है। तो अगर आप कुछ इस तरीके से लिख रहे हो तो ये आपका फंक्शन एक्सप्रेशन कहलाता है, और यही पार्ट को हम फंक्शन एनोनिमस फंक्शन कहते हैं। ठीक है, किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन। ये सेम काम ही करेगा जो आपका नॉर्मल फंक्शन करता है। इसको लिखना है तो फटाफट से लिखो, मीटिंग क्लोज होने से पहले तक। फिर उसके बाद मीटिंग क्लोज होने के जब दोबारा स्टार्ट करेंगे तब हम एरो फंक्शन और कॉल बैक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको लिखो फटाफट से। एरो फंक्शन क्या है? आपके पास एक ये तरीका है लिखने का, एक ये तरीका है लिखने का, एक और तरीका जो आपको देता है जावास्क्रिप्ट वो है एरो फंक्शन। ये बेसिकली आपका ES6 का है, नॉट ES5। तो मैंने लिखने का कैसा तरीका है? मैंने कहा लेट एडिशन इक्वल टू में पहले लिखोगे पैरेंथेसिस, ये इंपॉर्टेंट होता है फॉर पेरेंट्स। उसके बाद एरो इक्वल और लेस देन सिंबल या ग्रेटर देन सिंबल, सॉरी, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस फॉर फंक्शन ब्लॉक। अब मैं लॉग करूंगा यहां पे फंक्शन कॉल्ड, और यहां पे मुझे कॉल करना, कॉल करने का तरीका सेम है, आर्ग्यूमेंट पास करने का तरीका सेम है, बट बस लिखने का तरीका अलग है। फंक्शन कॉल्ड। अब मुझे इसमें आर्ग्यूमेंट पास करना, तो यहां लिखा मैंने num1 कॉमा num2, और यहां पे मैंने लिख दिया लॉग आपका num1 प्लस num2, और यहां पे लिख दिया मैंने 10, 20। सेव किया तो आपको 30 मिल जाएगा। जो चीज आप नॉर्मल फंक्शन से कर रहे थे डिट्टो वही कर सकते हो इसमें। इसका असली यूज जब तुम ऑब्जेक्ट पढ़ोगे तब पता चलेगा। कोई डाउट यहां तक? आगे देखते हैं। अब इसमें इसके एडवांटेजेस क्या हैं? पहले हम इसको रिटर्न करते हैं, तो मैंने लिखा लेट सी,
और यहाँ पे मैंने लिख दिया कंसोल डॉट लॉग की जगह इसको इसको कमेंट करता हूं मैं, और यहाँ लिख दिया मैंने रिटर्न num प्लस num1 प्लस num2। तो वैल्यू आप यहाँ पे लॉग कर लो इसे, सी 30 आ गई। कुल। अब इसका एडवांटेज क्या है, तो मैं इसे कॉपी करता हूं और सेम केस कोड को कॉपी पेस्ट नीचे करता हूं ताकि ऊपर का रहे कोड आपके पास। मेरे को क्या करना है कि अगर आपके पास एरो फंक्शन की कोई बता रहा हूं, ब्लॉक के अंदर ओनली वन स्टेटमेंट है और वो रिटर्न करना है आपको, तो इस कर्ली ब्रेसेस को हटाओ और साथ में इस रिटर्न को भी हटा दो। ठीक है, सेम आउटपुट 30। अगर आपके पास आपको लगता है कि ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है आपके पास वो एक ही रहेगी, तो आप कर्ली ब्रेसेस हटा सकते हो। जैसे इफ ब्लॉक में होता है ना, अगर एक ही स्टेटमेंट है तो आप वो कर्ली ब्रेसेस को हटा दो, एग्जीक्यूट हो जाएगा। वही चीज इसमें भी होगी। ये पहला केस है। ठीक है, और अगर यहां पे आप रिटर्न स्टेटमेंट लिखोगे तो भाई एरर आ जाएगा। आपको यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली रिटर्न कर देता वैल्यू। ठीक है, आपको यहाँ कंसोल डॉट लॉग लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे 30 आएगा अनडिफाइंड, क्योंकि रिटर्न में अनडिफाइंड ही करेगा, कुछ वैल्यू आ ही नहीं रही तो इसलिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये रिटर्न करता है। अब लेट्स से मुझे एक वेरिएबल बनाना है। मैंने यहाँ पे क्या करना है, एक वेरिएबल बना दिया लेट मल्टीप्लाई बाय 2, बाय 2। और मैंने यहाँ पे क्या किया, एक नंबर चाहिए था मुझे, बस एक ही मुझे नंबर चाहिए जिसको मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं। तो वन एक ही स्टेटमेंट है, तो num1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब मैं यहां लिखता हूं मल्टीप्लाई बाय, तो लेट रिजल्ट लिख लेता हूं यहां पे मल्टीप्लाई बाय 2, और यहां पे लिख दिया मैंने 10 और लॉग कर लिया मैंने रिजल्ट। तो इस केस में आंसर क्या आना चाहिए, 20, तो 20 आ गया। अब इसकी खूबी, अगर आपके पास ओनली एक ही पैरामीटर्स हैं तो आप पैरेंथेसिस को हटा दो, डजेंट मैटर। ठीक है, बाकी चीजें जो है एरो की वो हम पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, जब हम क्या देखेंगे, आपका ऑब्जेक्ट हो गया और भी सारी चीजें। ठीक है, तो इसको लिखना है तो फटाफट से इसको लिख लो। सबसे ज्यादा यूज करोगे आप फ्लैट एरो फंक्शन को नाउ डेज, हम उसको थोड़ा अवॉइड करते हैं नॉर्मल फंक्शन को। ये आपका फंक्शन एक्सप्रेशन है। ठीक है, और ये आपका एरो फंक्शन, इसको करना अनकमेंट। अनकमेंट करूंगा तो यहाँ पे एरर आ जाएगा भाई, दिख नहीं रहा क्या है? रुको फिर, 11 लिख लो इसे। क्या करे,
लिख लिया यहां तक? हाँ। पूरा लिख लिया? ऑनलाइन में सबने लिख लिया? चलो फिर टॉपिक डाल लो, कॉल बैक फंक्शन। ये थोड़ा टिपिकल टाइप का होगा, हो सकता है आपको ना समझ में आए, बट जैसा मैं बोल रहा हूं बस उतना इंप्लीमेंट कर लेना। फ्यूचर में आपको इसका बेस यूज पता चल जाएगा। ठीक है? कॉल बैक फंक्शन को पहले हम एक प्रोग्राम देखते हैं, और फिर उससे रिलेटेड हम उसको कितने शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं उसको देखते हैं। मैंने लिखा लेट, सॉरी, एक फंक्शन लिख लेता हूं मैं, कैलकुलेट नाम से। ठीक है? और ये कैलकुलेट क्या करेगा आपका? सर्कल का एरिया और सर्कल का सरकमफ्रेंस कैलकुलेट करेगा बस। तो उसके लिए चाहिए क्या होगा आपको? रेडियस, है ना? और दूसरा आपको चाहिए होगा फ्लैग। फ्लैग बोले तो एक ऐसा वेरिएबल जिसके अंदर हम बताएंगे कि भाई आपको कौन सा कैड करना है। इफ, अगर जो फ्लैग होगा वो इक्वल टू आपके पास एरिया होगा, तो आप सर्कल का एरिया निकाल के दोगे। इफ, अगर आपके पास जो फ्लैग होगा वो इक्वल टू आपका सरकमफ्रेंस होगा, सरकमफ्रेंस होगा, स्पेलिंग सही है, FER होता है। ठीक है? तो सरकमफ्रेंस निकाल के देगा। मेरे पे दो वेरिएबल, एक तो फ्लैग हो गया और एक आपका रेडियस हो गया। इसमें मैं रिटर्न करूंगा, अगर एरिया है तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो मैंने लिखा पाई की वैल्यू जो आएगी, मैथ में एक फंक्शन है मैथ डॉट आपके पास पाई। ये बाय डिफॉल्ट किसने बना रखा है आपका? JS ने बना रखा है। मल्टीप्लाई बाय रेडियस, मल्टीप्लाई बाय रेडियस। ठीक है? एक दूसरा और है सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस का होता है 2 पाई r। तो मैंने कहा रिटर्न, तो इसके आगे लिख दूंगा मैं 2 मल्टीप्लाई बाय मैथ डॉट पाई और रेडियस। अब हम गेट करते हैं लेट आपका रिजल्ट। मैंने यहां पे बोला कैलकुलेट नाम से फंक्शन को कॉल किया, पहले बोला मैंने एरिया निकाल के दे, जिसका रेडियस 7 है। लॉग करोगे आप रिजल्ट, तो क्या मिलेगा हम उसे देखते हैं। तो मेरा 153.93 जो वैल्यू मिल रही है आपको। ठीक है? तो ये बेसिकली आपको एरिया मिला है। पर फ्यूचर में हो सकता है कि भाई आपको क्या चाहिए हो? सरकमफ्रेंस चाहिए हो, तो भाई आपको सरकमफ्रेंस मिल जाएगा। अब सिचुएशन ये है कि जो मेरे पास ये है ये डायनेमिक इन नेचर नहीं है। कल को मैं क्या कर सकता हूं भाई, अगर मुझे कल को एक और वेरिएबल लिखना पड़ा, लेट्स से मुझे यहाँ पे स्क्वायर का एरिया निकालना था, तब मुझे फ्लैग में चेंज करना पड़ेगा, एक और इफ स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ऐसा कुछ मैकेनिज्म हो जिसके थ्रू मैं जो मैं पास करूं उसके अकॉर्डिंग आपको मुझे डेटा मिल जाए। ठीक है? तो कुछ उस तरीके का मैकेनिज्म बना के देखेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको मैं करता हूं क्लोज। मैंने क्या किया, फंक्शन बनाया, फंक्शन, और यहां पे लिखा सर्कल सरकमफ्रेंस। मैंने रेडियस बोला, और एक बनाया मैंने फंक्शन आपका सर्कल एरिया, और ये बना दिया मैंने आपका रेडियस। और जो वैल्यू आपको मिलेगी वही चीज मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूँ। जैसे सरकमफ्रेंस का ये वाला पार्ट था, तो मैंने इसको रिटर्न कर दिया, और ये वाला पार्ट, सॉरी, आपका ये वाला ये पार्ट, वाला
ये तो ये वाला एरिया के लिए जा रहा है, और ऊपर वाला आपका सर्कल। तो ये वाला पार्ट आपके पास हो गया। अब मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया कैलकुलेट नाम से। इसके अंदर दो वेरिएबल्स होंगे, एक कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन क्या हुआ, अगर मैं कल को इसको कॉल करूं, जैसे कैलकुलेट मैंने कॉल किया, तो मेरे को मैं यहां पे अगर आर्ग्यूमेंट के तौर पे किसी दूसरे फंक्शन को कॉल भेज दूं, उसका पूरा पैरामीटर, जैसे सर्कल एरिया लिख दिया, इसको मैं भेजता हूं, ठीक है ना, किसी आपके पास फंक्शन के आर्ग्यूमेंट के तौर पे, तो उसको मैं बोलूंगा कॉल बैक फंक्शन। अब उसके बाद दूसरा आपने फोर लिख दिया। अब मैंने यहाँ पे इस जो फंक्शन की डिक्लेरेशन है पूरी, इसको मुझे गेट करनी पड़ेगी, तो मैं लिखा कॉल बैक। आप चाहो इसका कुछ भी नाम दे दो, सी भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। इंटरनली है तो एक आपका क्या फंक्शन ही, और यहां पे मैंने लिख दिया रेडियस। अब मैं यहाँ पे रिटर्न करूंगा, जो भी मैंने कॉल बैक में दूंगा वो एक इंटरनली फंक्शन ही तो है, और यहां पे मैंने उस रेडियस को पास कर दिया। अब ये लेट रिजल्ट, और मैंने यहां पे लॉग किया रिजल्ट, तो वैल्यू मिल रही है आपको। पहले वाली जो 7 था उसको पास करते हैं, जो 7 हमने पास किया था, 153 आ रहा था जो वहां पे आ रहा था। अब क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, एज अ आर्ग्यूमेंट किसी दूसरे फंक्शन की पूरी डेफिनेशन को पास कर रहे हैं, और यहां पे हम उसको गेट कर रहे हैं। और अगर मैं इसे लॉग करूंगा तो इंटरनली ये क्या आपका फंक्शन ही है, ये आपका पूरा फंक्शन ही है। बट ये फंक्शन डायनेमिक इन नेचर है। कल को हो सकता है मैं इसकी जगह पे इसको पास कर दूं, है ना। तो अब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, ये मुझे वो चीज लाके दे देगा जैसा आप इनपुट करोगे, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं कॉल बैक फंक्शन। और जिस फंक्शन में आप कॉल बैक यूज कर रहे हो उसे हम कहते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, हायर ऑर्डर फंक्शन। इसके अलावा कॉल बैक फंक्शन कुछ भी नहीं है। किसी को कोई डाउट? कॉल बैक जो हाँ हाँ, डायरेक्ट हम उसको ये कॉल नहीं कर सकते, इसको भी कर सकते हो। जैसे लास्ट में आफ्टर ब्लॉक के बाद लेट रिजल्ट इक्वल टू कौन सा वाला, ये लास्ट यहां से क्या करना है, डायरेक्ट हम कॉल कर सकेंगे। मैं इसको डायरेक्टली कॉल कर सकता हूं, लेकिन हमने अभी क्या किया, कॉल बैक फंक्शन बताने का मतलब था मेरा कुछ, तो उसके लिए मैंने बोला है। आप चाहो तो डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फ्यूचर में आपको बहुत सारे ऐसे कॉल बैक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा ताकि हम जल्दी काम कर सके। या तो फिर खुद अपना फंक्शन बनाओ, या तो फिर इनकी मदद से आप काम करो। जब आप इसको, अब जब हम पढ़ेंगे ना एरे के मेथड्स पढ़ेंगे इसी इसी बैच में, तो तब समझ में आएगा कॉल बैक फंक्शन का असली यूज। अभी तो लगेगा भाई क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा, ये रियलिटी होता है। थोड़ा इसमें ऑकवर्ड सा लगता है, ये नई चीज है, इसको थोड़ा हजम करने में टाइम लगेगा, लेकिन ये जैसा है वो यही है, और कुछ नहीं है। हम किसी फंक्शन के आर्ग्यूमेंट में किसी दूसरे फंक्शन को पास कर रहे हैं, तो उसी फंक्शन को हम कॉल बैक फंक्शन कहते हैं, इन आपके पास जहां पे उसे पास कर रहे हैं, खत्म। कॉल बैक फंक्शन हमेशा लास्ट में चलता है, पहले भी चलाना चला सकते हो, कैसा नहीं है, लेकिन जनरली वो लास्ट में चलता है, ठीक है। किसी को कोई डाउट कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। किसी और ब्लॉक में मैंने कुछ बनाया है, फिर उसको हाँ, डायरेक्ट इसमें कॉल कर इसमें डायरेक्ट कॉल कर दो, वो काम खत्म कर देगा। जैसे मैंने यहां पे लिखना था, मैंने एक और फंक्शन बनाया, फंक्शन स्क्वायर या एरिया ऑफ रेक्टांगल, एरिया ऑफ रेक्टांगल। इसमें क्या चाहिए था मुझे, आपके पास लेंथ और ब्रेथ, और ब्रेथ, ठीक है। मुझे ये चाहिए था, रिटर्न में क्या देगा ये, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ठीक है। अब यहां पे तुम रेडियस की जगह पे आप पास कर सकते हो लेंथ और ब्रेथ, दो चीजें और। अब इसकी जगह पे अगर आप यहां पे लिखोगे इफ जो रेडियस है
तो आपका ये चल जाए, ठीक है ना। एल्स आपका, या फिर इफ आपके पास, इफ अगर लेंथ में कुछ है, लेंथ एंड आपका ब्रेथ दोनों अगर अनडिफाइंड नहीं है तो, ठीक है, तो उस केस में आप इसमें रिटर्न कॉल बैक, और यहां पे लिख दो लेंथ और ब्रेथ। अब इसकी जगह पे या पास कर दो, नैन आ रहा है क्यों, ब्रेथ, अच्छा ब्रेथ भी देनी पड़ेगी। तो मैंने यहां पे दे दिया फर्स्ट वैल्यू रेडियस के लिए कुछ भी नहीं, ठीक है, और इसमें जीरो दे दूंगा, तो यहां लिख दूंगा नॉट इक्वल टू जीरो, और यहां पे ले दिया मैंने 10, और यहां पे दे दिया मैंने 20, 200 आ गया। यहाँ पे तीनों की वैल्यू देनी पड़ेगी, रेडियस भी तो वो तो देना देना पड़ेगा। पड़ेगा ना, वो तो इंपॉर्टेंट है, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ये चीज है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे यूज कर सकते हो। ये तो एग्जांपल बता रहा हूँ कॉल बैक का, फ्यूचर में आप भाई बहुत सारे काम करोगे इससे रिलेटेड, तो इसको लिखना है तो फटाफट लिख सकते हो। पहले मैंने ऐसे करके दिखाया, फिर मैंने उसको ऐसे करके दिखाया, तो ये बेसिकली आपका कॉल बैक, इसका सबसे ज्यादा यूज करोगे आप, ठीक है। इसको लिखना है तो लिख सकते हो। जैसे वेबसाइट में छोटी छोटी चीजें बनाकर डायरेक्ट उसको। हाँ भाई, उसको एक्सेस कर लेते हैं किसी एक मीडियम के थ्रू। ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। अगर इतना लिख लिया हो तो फिर बता देना, मैं स्क्रॉल डाउन कर दूंगा।
चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रह गया। फंक्शन से रिलेटेड जो भी था मैंने बता दिया आपको। कल से हम इससे एडवांस पे काम करेंगे। अब हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। जितना भी आपका बेसिकली लॉजिक बिल्डिंग में काम करता है वो सारा यहीं तक का पार्ट था। तो जो मैंने आपको दिए थे टास्क उसको फंक्शन से भी इंप्लीमेंट करके देखना। ठीक है। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास से टेक्नोलॉजी से ज्यादा रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है। किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। एक और गया। चलो फिर ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।